हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हैं, इसका मीनिंग देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ ये रूल अप्लाई करता है, और मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड केस लॉस। तो सबसे पहला मीनिंग क्या होता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का। अगर कोई दो स्टैट्यूट है, उसके बीच में कोई भी इनकन्सिस्टेंसी है, माने दोनों अलग अलग बातें करता है, डिफरेंट मतलब या तो दो अलग अलग स्टैट्यूट अलग अलग ये बात करते हैं, या तो फिर एक ही स्टैट्यूट है उसके दूसरे सेक्शंस जो है वो अलग अलग बातें करते हैं, तो क्या करती जुडिशरी एम्प्लॉय करती है इस डॉक्ट्राइन को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को। डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन statutory interpretation aims to achieve unity amongst the various provisions of the statute। जो statutory interpretation मतलब ये जो एक तरह का interpretation है, ये मेन एम इसका क्या है कि जितने भी अलग अलग स्टैट्यूट्स हैं उसके बीच में हारमोनी प्रोवाइड करना, मीन्स उसके बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इंश्योर दैट नो सेक्शंस ऑफ द लॉ इज़ मीनिंगलेस और नलिफाइड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सेक्शन अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ऐसा करना है अपने को कि कोई भी प्रोविज़न जो है ना वो मीनिंगलेस ना रह जाए। व्हेन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इज़ कैपेबल ऑफ बियरिंग मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जैसे कोई भी स्टैट्यूट में कोई भी प्रोविज़न में अगर एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बन रहे हैं और उसमें से कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग है तो गिव इफेक्ट टू ऑल इज़ प्रिफर्ड। अगर बहुत अलग अलग प्रोविजंस है जो कि कैपेबल है, कोई स्टैट्यूट के कोई वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे को हम लोग इफेक्ट में ला सकें। ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है। ये बहुत लैंडमार्क केस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट हेल्ड की थी कि बोथ आर इंटीग्रल पार्ट एंड सर्व फॉर द पब्लिक वेलफेयर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं और उसको हार्मोनाइज करके यूज़ करना चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों को साथ में ले करके ही हम लोग को चलना है। दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक कॉइन के दो अलग अलग हिस्से हैं ये। प्रिंसिपल्स ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये कौन से केस में लेट डाउन किया गया था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर 2003 का केस है। उसमें ये बोला गया था कि अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न है ना उसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, मीन्स कॉन्ट्रडिक्टिंग प्रोविजंस नहीं बनाने हैं, हमेशा ऐसे प्रोविजंस चलो बना तो दिए तो बना ही देता लेजिस्लेचर, उस चीज़ को इफेक्ट में ऐसे लाना है कि वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी ना लगे, ठीक है। और कोई भी एक भी प्रोविज़न जो है ना वो दूसरे को डिफीट ना करे, एक प्रोविज़न 1 है और दूसरा प्रोविज़न 2 है तो ये एक दूसरे को डिफीट ना करे, एक दूसरे के साथ में काम करें, इसको भी इफेक्ट कर देंगे इसको भी इफेक्ट मिला देंगे, ऐसा बोलना चाहते हैं। गिव इफेक्ट टू बोथ द प्रोविजंस, नो प्रोविजन शैल बी मेड अनलेस, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा अनलेस एन इंटरप्रिटेशन दैट रेंडर्स अ सेक्शन इनइफेक्टिव शुड नॉट बी अवॉइडेड, कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं बनाया जाएगा, यूजलेस नहीं बनाया जाएगा किसी भी प्रोविजन को, इंटरप्रिटेशन ऐसा करना पड़ेगा हम लोग को कि कोई भी सेक्शन जो है वो इनइफेक्टिव ना रहे, और ट्रू हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे, करेक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे हम लोग और रिस्पेक्ट करेंगे सारे जो भी रिलेवेंट प्रोविजंस है उसको। मतलब बेसिकली ये घुमा फिरा के इतनी है कि अगर को दो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस है दोनों को ऐसे अप्लाई करो कि कोई भी यूजलेस ना रहे, सब अप्लाई हो जाए। देन एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन, मैक्सिमम इफेक्ट टू बोथ द क्लॉजेस, दोनों क्लॉजेस जो है ना उसका इफेक्ट मैक्सिमाइज करना है अपने को। ट्राई टू रिड्यूस इनकन्सिस्टेंसी एंड गिव इफेक्ट टू द बोथ द प्रोविजन, दोनों में इनकन्सिस्टेंसी को रिड्यूस करना है और इफेक्ट लाना है दोनों प्रोविजन को। रीड कॉन्ट्रडिक्टरी क्लॉज टुगेदर, जो कॉन्ट्रडिक्टरी क्लॉज है ना उसको साथ में रीड करना है। इंटरप्रेट द एंटायर एनैक्टमेंट एज अ होल, हमेशा जो लॉ रहता है उसको एक साथ पढ़ना रहता है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ट्रू मीनिंग को। एप्लीकेबल कब होगा, जब सब सारे क्लॉजेस को हम लोग एक साथ अप्लाई करेंगे, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहेगा, दोनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन क्लॉज है उसको साथ में रीड करेंगे। और कैसे रीड करेंगे, पूरे एंटायर एनैक्टमेंट को साथ में रीड करेंगे। चूज़ ब्रॉडर क्लॉज इफ़ नीडेड, अगर उसको दोनों को इंक्लूड करने के लिए अगर हम लोग को बहुत बड़े क्लॉजेस लेने पड़ेंगे, मतलब कोई ऐसा चीज़ हो जाए जैसे पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ में ये सारी चीज़ें कवर हो गई, ये ज़मीन भी, ये ज़मीन वॉट एवर, मतलब ऐसा करना है कि सारे चीज़ एक ही में एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हो जाए। एनालाइज एंड कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रॉड प्रोविजन,
ब्रॉड करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रॉडर टर्म्स को यूज़ करेंगे, एक ब्रॉड मीनिंग को हम लोग लेंगे। ब्रॉड मीनिंग ले लिए, अब एनालाइज करेंगे कि ब्रॉड हम लोग प्रोविजंस बना लिए, ब्रॉड क्लॉज को बना दी, अब कंसिक्वेंस क्या होगा। तो ये क्या होगा, अगर ये अलाइन कर रहे हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट के तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। रिस्पेक्ट द लेजिस्लेटिव अवेयरनेस, एज्यूम करेंगे कि लेजिस्लेचर जो है ना वो जानता है कि अगर कोई लॉ अप्लाई हो रहा है तो उसको क्या इम्प्लीकेशन होगा, मतलब लेजिस्लेशन को रिस्पेक्ट करना है। स्टेप 1 इफेक्ट लाना है दोनों जो प्रोविजंस को साथ में रीड करना है। अगर लगे तो एक ब्रॉड कैटेगरी बना देनी है। ब्रॉड कैटेगरी बनाने के बाद कंसिक्वेंस को देखना है। कंसिक्वेंस देखने के बाद हम लोग को रिस्पेक्ट करना है कि लेजिस्लेचर जानती होगी इस बात को, और अगर लगे हमको तो हम लोग एक लॉ को दूसरे से ओवरराइड करवा सकते हैं। नॉट ऑब्स्टेंटे क्लॉज बोलते हैं, जैसे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, एक प्रोविजन दूसरे को ओवरराइड करेगा। मीन्स ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको कम प्रायोरिटी दी जाएगी, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, ऐसे टाइप से। फिर मेरिट्स, प्रमोट लेजिस्लेटिव इंटेंट, प्रिवेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट, एंश्योर सर्टेनिटी, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उसको अपहेल्ड करता है, एनकरेज करता है कि जो भी प्रोविजंस है उसको एज इट इज़ रीड करना है, होलिस्टिक तरीके से रीड करना है। डिमेरिट्स क्या क्या है, राइज ऑफ जुडिशियल ओवररीच। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब हारमोनी करेगा कौन, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना ये कौन डिसाइड करे, तो कौन करेगी, जुडिशरी करती है इस चीज़ को। जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, जुडिशरी अपनी जो सीमित जुडिस्डिक्शन है, ये जो पावर उसको ओवर करके बाहर जाकर भी काम कर सकती है, अपने जुडिस्डिक्शन को एक्सीड कर देंगी। फिर इंश्योरेंस इनकन्सिस्टेंसी इन इंटरप्रिटेशन बाय द डिफरेंट जज। अब यहाँ पे अलग अलग जज के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जजमेंट डिले होगा इस चक्कर में। फिर ये जो फंडामेंटल राइट्स वैसे DPSP वाला 2 केस में हुआ था, इन रे वर्सेस एजुकेशन बिल 1951 और शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ईस्ट इंडिया कंपनी होटल्स में यही बोला गया था कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो पूरा एक्ट है उसको साथ में रीड करना है और हार्मोनाइज करना है डिफरेंट प्रोविजन को, ताकि सारे जो भी प्रोविजन है वो इफेक्ट में आ सकें।